जैसा मैंने तुम्हें बरेली वाला केस बताया था, उसमें भी माँ, उसकी माँ बाप दोनों शामिल थे कि नहीं थे? तारा सहदेव वाला जो लड़की है 2014 वाला ये केस बताया, इसमें भी उसकी माँ शामिल है। और ये कोई मैं बना के तो बोल नहीं रहा हूँ, ये सारी कोर्ट ने ये सारे प्रूफ कोर्ट ने साबित कर दिए थे, पुलिस ने सब कोर्ट में ये चीजें सारी साबित हो। वैसे 5 बंदों पे से तो पास हो ही जाओगे ना तुम। अगर 5 लड़कियां फंस जाएंगी तो उन 5 लड़कियों के बारे में सोचो। अगर ये 10,000 लड़कियों पर ट्राई कर रहे हैं, कितनी लड़कियां फंस जाएंगी उनमें से? उन्हीं लड़कियों की तो कहानी है ये। तो भाइयों 2 से 3 दिन के बाद में द केरला स्टोरी 2 मूवी मैंने देख ली है। अब ये मूवी के अंदर कंटेंट कैसा है? पार्ट 1 इस मूवी का जब आया था द केरला स्टोरी, उसमें केरला की स्टोरी दिखाई गई थी। अब सेकंड पार्ट यानी कि द केरला स्टोरी 2 में केरला की स्टोरी है भी या नहीं, बाकी के लोग ये मूवी को क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर का जो कंटेंट है उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, हम इस वीडियो के जरिए से बात करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में ये मूवी का रिव्यू भी करेंगे कि इस मूवी के अंदर जो कंटेंट है वो कैसा है, आपको देखना चाहिए या नहीं, ये कंटेंट की जो सच्चाई है वो इस समाज में एग्जिट करती भी है या नहीं, या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी है, जैसे कि लोग कह भी रहे हैं कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। इसका जो कंटेंट है वो बिना रिसर्च के इस मूवी में दिखाया गया है, कोई रिसर्च करके ये मूवी नहीं बनाई गई है, या फिर जो इसके अंदर सारी चीजें हैं वो एक प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देती हैं, समाज में गंदी चीजें फैलाती हैं, भाईचारा जो आपस में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा हो, या फिर जीवन को एक शांति से जीने के लिए जो शांति जरूरी होती है वो शांति को भंग करती है ये मूवी। तो लोगों का ऐसा कहना है। हम बात करेंगे ये वीडियो के जरिए से कि ये मूवी के अंदर कंटेंट क्या सच में ऐसा है जो लोगों को भड़काता है, इसके अंदर जो कंटेंट है क्या वो सच में एक प्रोपेगेंडा कंटेंट है, हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े यूट्यूबर्स की। इस मूवी का रिव्यू किया है बहुत सारे लोगों ने, वो रिव्यू किस तरीके से कर रहे हैं और वो रिव्यू के जरिए से वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर इशू जो है लोगों का वो ये है, लोगों का ऐसा कहना है कि द केरला स्टोरी 2 में केरला की स्टोरी तो है ही नहीं। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जिनका पार्ट 1 हिट हो जाता है तो वो सेकंड पार्ट अनाउंस करते हैं, भले ही पार्ट 1 की स्टोरी उसमें हो या ना हो। तो मेकर्स ने भी इसका सेकंड पार्ट उसी नाम से इसीलिए ऑडियंस को चिपकाया है ताकि उनके पैसे बन जाएं। अब देखो, अगर सिनेमा मेकर्स हैं, सिनेमा बना रहे हैं तो वो पैसे के लिए ही बनाते हैं। समाज का भला कौन करना चाह रहा है आजकल? हर बंदा सिनेमा पैसे के लिए बनाता है। और ये कंटेंट एक ऐसा है मेकर्स ने शायद से सोचा हो। देखो पहली बात मैं बता देता हूँ, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ ये मत सोचना कि मुझे ये वीडियो से पैसे आएंगे, कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। ये 9 मार्च या 10 मार्च को मुझे लगातार 6 महीने हो जाएंगे यूट्यूब पे काम करते हुए, और अभी तक मेरे सिर्फ 65 सब्सक्राइबर हैं। मैं प्रमोशन शायद आगे भी किसी का नहीं करूंगा, पर मेरे को जो सच दिखता है मैं ये वीडियो के जरिए से आपको बताने वाला हूँ। तो 60 सब्सक्राइबर या 65 सब्सक्राइबर पे किसी का प्रमोशन तो होगा नहीं, मैं किसी की मूवी या किसी चीज का प्रमोशन करूं। अगर मैं आपका टाइम बर्बाद करूं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना टाइम कैसे भी करके निकाल लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो को सेव कर लो, बाद में सुन लेना, पर एक बार देख लेना, शायद से मेरे को मोटिवेशन मिले या जो मेरी गलतियां हैं उनको सुधारने का मुझे मौका मिले। और काफी लोगों का ये भी कहना है इस मूवी के अंदर जो कंटेंट दिखाए गए हैं वो होते ही नहीं है, मतलब ये प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देती है। और मैंने यहाँ आसपास में, मैंने अपने आसपास में कहीं ऐसा कोई केसेस वगैरह नहीं सुने हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका ऐसा कहना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस मूवी के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट भले ही आपको अच्छे से ना दिखाया हो, कड़ी बाई कड़ी पकड़ के ना दिखाया हो, पर इस मूवी के अंदर जो कंटेंट है वो समाज में एग्जिट करता है। भारत के अंदर वो चीजें हो रही हैं। हम दुनिया की बातें नहीं करेंगे, हम अपने देश की बातें करेंगे। हमारे देश में ये चीजें हो रही हैं। अब वो किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का ऐसा कहना है कि मैंने ये चीजें नहीं देखी, मेरे आसपास में ये चीजें नहीं होती हैं, तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहूंगा या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनका ऐसा कहना है वो, और ये कह के छूट भी गए। अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत अनगिनत केसेस हैं जहां पे धर्म परिवर्तन को लेके चीजें सामने आती हैं, लड़के कैसे लड़कियों को फंसाते हैं और लड़कियां फंस भी जाती हैं। मैं बरेली का हूँ, उत्तर प्रदेश बरेली का हूँ, जिला मेरा बरेली है, बरेली मेरा घर है, जिला है बरेली मेरा और बरेली मेरा घर है। मैं आपको बरेली की बताता हूँ। ये मूवी कब आई है? 27 फरवरी को आई है ना, 17 फरवरी को, 17 फरवरी को 2026, 17 फरवरी को 2026, 27 फरवरी को ये मूवी आई है द केरला स्टोरी 2। इससे 10 दिन पीछे
17 फरवरी को बरेली में, मेरा जिला है बरेली, मेरा घर है, वहां की ये घटना बता रहा हूँ बरेली की। यहाँ आपको 3 लड़कियां हैं, तीनों आपस में दोस्त हैं, 2 मुस्लिम हैं, वो दोनों बहनें हैं अपनी, एक हिंदू है, दूसरे घर से आती है, हिंदू है, दूसरे परिवार से आती है, पढ़ाई लिखाई इनका कुछ चल रहा है साथ में, ठीक है। मुस्लिम जो बहनें हैं वो उसको बोलती हैं दोस्ती अच्छी है, यारी अच्छी है, कि चल तू एक दिन हमारे घर आ जा, यारी बहला फुसला के कैसे भी करके, या फिर यारी दोस्ती जब आप किसी से कर लेते हो तो आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको उसके घर मन कर जाता है यार, इंसान चला ही जाता है। वो लड़की जो हिंदू लड़की थी वो उन लड़कियों के साथ में उनके घर आई। उनके घर आने के बाद में पता है क्या हुआ? उस लड़की को कुछ नशीले पदार्थ या कुछ ऐसा, कुछ भी चीज खिला दी, उस लड़की को हो गया नशा, मतलब हो गई, वो अपने होश में नहीं है। अब इस दौरान पता है क्या हुआ? उन दोनों मुस्लिम लड़कियों ने अपने सगे भाई से, अपने भाई से उस लड़की का रेप कराया, जो हिंदू लड़की का जो रेप, अपनी दोस्त का रेप कराया अपने घर में बुला के। ये सारा केसेस पुलिस तक गया, पुलिस ने ये सब केसों की छानबीन करी, दोनों लड़कियों को और उस लड़के को पकड़ा भी था। जब पुलिस ने एक केस और खुलासा किया, पता है क्या खुलासा किया? इस केस में उन दोनों लड़कियों के साथ में उनका भाई था जिसने रेप किया था, पर इस साजिश में उन लड़कियों के और उस लड़के के माँ बाप भी थे। और बहुत बड़े यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ लड़के मान भी लिया करते होंगे तो उनके माँ बाप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। और एक बड़ी यूट्यूबर है बहन जी, उन्होंने पता है क्या बोला है कि इसमें तो हिंदू माँ मुस्लिम माँ अलग दिखाया है, बहुत अलग। भाई अलग होते हैं तभी तो दिखाया है ना। देखो एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, अपने आसपास में कहीं भी बादल छा जाते हैं और बहुत ज्यादा जोरों की हवा हवा चल जाती है, जब बादल उड़ जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि शायद आसपास में कहीं बारिश हो गई, इसकी वजह से मौसम साफ हो गया या मौसम बिगड़ गया है। तो आसपास में कहीं ना बारिश हुई है ना, तभी तो तुम्हारे इधर का मौसम साफ है। अब आगे मान लो तुम्हारे इधर का मौसम साफ है, इसकी वजह से ये तो नहीं है ना कि बाकी कहीं भी ये धर्म परिवर्तन को लेके केसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा केसेस 2022 में हुआ था, कब हुआ था? दिल्ली के अंदर श्रद्धा के कितने टुकड़े करके फ्रीज में डाल दिए थे, याद है? कितने फ्रीज में टुकड़े किए थे? 3 महीने तक फ्रिज में वो टुकड़े पड़े रहे थे, 3 महीने के बाद में किसी जंगल में फेंके थे, तब जाके पुलिस को मिले थे। वो भी क्या मिले था? सिर्फ उसका जबड़ा वबड़ा कुछ मिला था और सर की खोपड़ियों की हड्डी वगैरह कुछ मिली थी, बाकी कुछ भी कोई नामो निशान नहीं मिला था। है केस जब निकल के आया, पता चला कि श्रद्धा नाम की एक लड़की थी, उसके साथ में ऐसा हुआ है, उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है। किस केसेस में, किस चक्कर में किया है, ये सारे केसेस तुम जाके देखो ना, रिसर्च करो ना अच्छे से। सिर्फ आप ये बोल के छूट जाते हो कि नहीं हमारे अराउंड ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। ऐसी मूवी के अंदर प्रोपेगेंडा मूवी चलती है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये कंटेंट लोगों की जो शांति है वो भंग करता है। जो चीजें हो रही हैं तभी तो शांति भंग हो रही है ना। आपने इस चीज पे कभी बात की नहीं, करी होगी आपने। और जो लोग बोल भी रहे हैं ना कि ये चीजें नहीं होती हैं, ये प्रोपोगेंडा है, ये चीजें मैंने नहीं देखी, ये मेरे अराउंड नहीं होती, उनके लिए मैं थोड़ा सा को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे ज्यादा कहीं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। मैं आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं कहीं रिसर्च करके ये सारी चीजें निकाल के दिखा दूं आपको। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया है। मैं आपको एक सच बताऊं कि मैं वहां से भी ज्ञान नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसके लिए भी पढ़ने लिखने के लिए इतना कुछ जानना हो जरूरी है, और मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूं। पर मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये सच है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। रांची की रहने वाली हूँ। मैं रिकी तोमर की मदर हूँ फरीदाबाद से। मेरा नाम राशि है, मैं मुंबई से आई हूँ। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। वो मुझे इंदौर लेने आया मध्य प्रदेश में। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं मोनिका सिजवर, मैं नासिकवरून आलेली आहे, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे साथ भी सेम हुआ है, जैसे कि मुंबई का स्टोरी है माहिम दरगाह, जहाँ पे लड़कियों को लेके जाया जाता है। The name of the movie is Kerala Story, but there is no victim from Kerala. अब ये बताओ मेरे को आप कि ये झूठ है? यहाँ पे लड़कियां अलग अलग शहरों से, अलग अलग सिटी से आई हैं, जहाँ पे कोई मुंबई से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई कर्नाटका, बेंगलोर, हर अलग अलग जगह से यहाँ पे लड़कियां आके बता रही हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है। तुमको क्या लगता है ये लड़कियां मूवी प्रमोशन के लिए आई हैं? इनको अपनी इज्जत उछालने में मजा आ रहा है? ये लड़कियां किसी मूवी प्रमोशन के लिए अपनी इज्जत को बोलेंगे कि मेरे साथ में ये हुआ, अपनी इज्जत को दाव पे लगाएंगी? तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये भी अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम नेक्स्ट देखो। पापा आके ले जाओ, नहीं तो शाहरुख मार डालेगा। फोन तोड़ दिया है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। प्लीज पापा आके ले। यहाँ से भी ऐसे देखो बहुत सारे केसेस हैं, तुम खुद देखो, लेकिन तुम और भी यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे केसेस होते हैं कि आप किसी को समझाओ पर नहीं सुनते हैं लोग। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, ये जो बहन जी है, ये बहन जी पहले इनके वचन सुनो, इनके क्या वचन है।
और बाद में इनके वचन सुनना, ठीक है? हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया, 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई, अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा। ये क्या लग रहा है? ये भी झूठ है। ये जो लड़की ये जो कर रही है आके, या फिर इसके आसपास में जो 3-4 औरतें हैं, हो सकता है इनकी माँ हो, ठीक है? ये भी झूठ हो सकता है, ये भी झूठ हो सकता है, ठीक है? मैंने जो बरेली की अभी कहानी बताई थी वो तो मेरे घर की है ना, आसपास की है ना, वो तो बरेली मेरा जिला है, वहां तो मेरा घर है ना। वो भी कहानी मैंने झूठी बताई होगी, ठीक है? ये भी झूठ होगी। जो दिल्ली में श्रद्धा के साथ में टुकड़े हुए थे वो भी झूठ होगी। सब चीजें झूठ होंगी। कुछ ना कुछ एक आध वीडियो और है, शायद आपको वो लगे कि ये सच होगी, वो देख लो। विरार वेस्ट में पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 302/25 कल दाखिल हुआ। उसमें अच्छा, ये वीडियो में ये सर क्या बोल रहे हैं? ये सर का ये कहना है कि मुस्लिम लड़कों की चैट्स वायरल हुई हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं बने हुए। उनकी ग्रुप्स की जो चैट्स वायरल हुई हैं, उनमें ग्रुप्सों में जो चैट्स की गई हैं, कोई अश्लील फोटो वगैरह नहीं है, पर चैट्स अश्लील हैं। चैट्स में क्या लिखा है? कोई भी हिंदू लड़की को अगर आप फंसा रहे हो तो वो वर्जिन नहीं बचनी चाहिए। मेंटेलिटी देख रहे हो आप? इनकी मेंटेलिटी देख रहे हो? और आप बोलते हो कि हमारे अराउंड नहीं होती है ये चीजें। भाई अराउंड होती हैं, पर आके आप आंखें खोलो। भाई देखो, मेरी आंखें देखो, ये मेरी आंखें देखो, ये मेरी आंखें ये इधर घुसी हुई है, ठीक है? मैं, लोगों को लगता है मैं तिरछा देखता हूं, पर मैं तिरछा नहीं देखता हूं, मेरे को तो सही दिख रहा है ना। अब यार तुम्हारी आंखें तुमने बंद करके देख रख रखी हैं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम आगे की चीजें नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये तो है नहीं सारे लोग अंधे हैं तुम्हारी तरह। ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप, अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे हो तो सारे लोग तो आपकी तरह अंधे नहीं होंगे ना, ठीक है? और देखो, लो ये देखो, ऐसे कितने केसेस हैं, कितने अनगिनत केसेस हैं, ऐसे गिनते गिनते थक जाओगे आप, गिनते गिनते। अगर आप एक दिन में ऐसे केसेस निकालने बैठोगे, कम से कम 10-15 हजार केसेस आप एक दिन में निकाल लोगे बड़े आराम से। 1 लाख 2 लाख कितने केसेस होंगे कुछ नहीं पता, और ऐसे कितने केसेस होंगे जो दर्ज ही नहीं होते हैं, जो सामने ही नहीं आते हैं। ये सारे केसेस झूठ हैं। देखो, मैं मूवी के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? मूवी कोई, मैं किसी मूवी का प्रमोशन कर नहीं रहा हूं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं, मेरा फ्यूचर अभी सेट होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, मुझे खुद नहीं पता ये वीडियो अभी चलेगी कि फ्यूचर में जाके चलेगी, मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें चलती हैं, अगर कोई आसपास का लोग है, किसी कोई भड़ुआ है, कोई बहनचोद है जिसको हम चीजें समझाना चाहें, तो वो भोसड़ी वाले मादरचोद क्या बोलते हैं कि तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हो। अरे तुम्हारी माँ की चूत बहनचोद, हमारे बरेली में जो चीजें हुई वो भी मैं झूठ बोल रहा हूं। वो चीजें, एक केस बताता हूं आपको, ठीक है? लड़की का नाम था तारा, तारा या सारा सहदेव करके कुछ था, ठीक है? 2014 की बात बता रहा हूं, ठीक है? तारा था शायद से, तारा लड़की का नाम था। 2014 की बात है ये। 2014 में उस लड़की ने ना, वो लड़की शूटर है, नेशनल लेवल की शूटर है, ठीक है? इंडिया के अंदर, अपने भारत की नेशनल लेवल की शूटर है वो। उस लड़की ने 2014 में एक इंसान से शादी करी। उस इंसान का नाम था शायद रणदीप कोहली, कोहली था यार, शायद रणदीप कोहली करके था, ठीक है? अब उस बंदे से उसने शादी कर ली, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद में उस लड़की को पता चलता है, जो तारा है ना, उस लड़की को पता चलता है कि इस लड़के का नाम रणदीप नहीं है, इसका नाम है रकुबुल हुसैन। रकुबुल हुसैन कुछ ऐसा नाम था उस बंदे का, मुस्लिम था वो। बाद में पता चलता है उस लड़की को, फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने अपना धर्म क्यों छुपाया? तुम नहीं छुपाते, अगर मुझे प्यार था मैं वैसे ही कर लेती, और तुम्हें धर्म नहीं छुपाना चाहिए था। बाद में चीजें क्या निकल के आती, वो रकुबुल हुसैन, वो लड़का उस लड़की को मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। इतना ज्यादा मारता है जब तक वो हॉस्पिटल जाने लायक नहीं हो जाती, वेंटिलेटर पे। इतना ज्यादा मारता है वो, बहुत ज्यादा मारता है कि तू धर्म परिवर्तन कर। वो लड़की नहीं करती है। वो लड़की बाद में, तारा क्या करती है, वो सारी चीजें हार जाती है। उसको लगता है कि अब ये केस मेरा ना कोर्ट तक ही जाएगा, मैं इस केस को कोर्ट तक लेके जाऊंगी। ये केस कोर्ट तक जाता है। 9 साल ये केस कोर्ट में चलता है, 9 साल। तुम समझ रहे हो? 9 साल किसी लड़की के साथ में इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन को लेके उसको किसी चीज में फंसाया गया है, और वो कोर्ट तक जा रही है, तो उसको 9 साल लग रहे हैं किसी ऐसे दरिंदे बंदे को सजा दिलाने के लिए। 9 साल के बाद में उस लड़के को, रकबुल जो हुसैन है, उस बंदे को उम्र कैद की सजा हुई।
सजा होने के टाइम पे एक चीज और निकल के आई सामने, पता है क्या? उस चीज में निकल के आई जो रकबुल हुसैन की माँ थी, वो माँ भी उस लड़की को टॉर्चर करती थी, तारा को, कि तू धर्म परिवर्तन कर। उसका भी इतना ज्यादा गंदा टॉर्चर था, उसकी माँ को भी फिर 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। और तुम बोलते हो कि नहीं भाई, हिंदू माँ अलग, मुस्लिम माँ अलग, ये सब कर रहे हैं मूवी के अंदर, बहुत बड़ी यूट्यूबर है दीदी, उनका ये कहना है। भाई अलग होते हैं तभी तो करते हैं ना। जैसा मैंने तुम्हें बरेली वाला केस बताया था, उसमें भी माँ, उसकी माँ बाप दोनों शामिल थे कि नहीं थे? अभी मैंने ये जो सहदेव वाला, ये क्या नाम है इनका, तारा सहदेव वाला जो लड़की है 2014 वाला ये केस बताया, इसमें भी उसकी माँ शामिल है। और ये कोई मैं बना के तो बोल नहीं रहा हूँ, ये सारी कोर्ट ने, ये सारे प्रूफ कोर्ट ने साबित कर दिए थे, पुलिस ने, सब कोर्ट में ये चीजें सारी साबित हो गई थी। उस लड़के को वो बहुत ज्यादा मारा था, सब सारी चीजें शामिल, उसने खुद बताई थी। फिर चीजें क्या बोलोगे इनके बारे में तुम? चीजें बताओ, ये सारी चीजें झूठ है, ये सारी चीजें इन्हें इस मूवी के अंदर झूठ लगती हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं द केरला स्टोरी 2 मूवी की, मेकर्स ने इसका जो मेन प्लॉट है, तुम्हें पता है धर्म परिवर्तन को लेके ही इन्होंने, मेकर्स ने मेन प्लॉट रखा है। 3 अलग अलग लड़कियों की स्टोरी दिखाई है, उनका धर्म कैसे परिवर्तन किया जाता है वो दिखाया है, पर एक ही धर्म के बंदे क्यों परिवर्तन करते हैं? हिंदू धर्म के क्यों लोग नहीं बोलते तुम परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो अपना? नहीं बोलते ना। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसको अपनी, ठीक है, सारे बंदे एक जैसे नहीं होते हैं, मैं अभी भी मानता हूँ, ठीक है, सारे बंदे एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे गांव में, खुद के गांव में, आधे मुस्लिम है, आधे हिंदू, आधे से ज्यादा मुस्लिम है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है झगड़ा, पर झगड़े होते हैं। झगड़े मैंने देखे हैं 2014 से पहले, जब योगी की सरकार आने से, योगी की सरकार में भी शायद कावड़ लेके आया था, तब पीएससी डालने की जरूरत पड़ गई थी। पीएससी मेरे को पहली बार समझ आया था, पीएससी पुलिस क्या होती है, और पीएससी जब पढ़ती है तो वो पुलिस कैसे काम करती है। पूरी पीएससी लाके रखनी पड़ गई थी पूरे गांव के अंदर, ऐसी नौबत आ गई थी। इन्होंने बोल दिया था कि हमारी मस्जिद के सामने से कावड़ यात्रा वगैरह नहीं निकलेंगी, जबकि वो मेन रोड है। अगर मेन रोड पे, गांव का कोई मेन रोड है, मेन गली है, अगर उस गली में आपकी मस्जिद है तो वो गली का या फिर उसका आना जाना रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मेन रोड है ना, मेन गली है ना, इतना सेंस तो आपके अंदर भी होना चाहिए ना, इतना भाईचारा तो आपके अंदर भी होने चाहिए ना। ये सारी चीजें मेरे को पता है होती हैं, पर ये भी पता है मेरे को हर बंदे एक जैसे नहीं होते। अब इनके लोग मान लो यार, तुम आईपीएस या किसी भी पुलिस की तैयारी करोगे, वहां पे यार 10,000 बंदों की भर्ती है, 200 बंदे 250 बंदे ही तो निकलते हैं ना। अब यार ऐसे ही इनके लोग मान लो ना यार, इनके बंदों में से 10,000 लोग अगर ट्रेन करे जा रहे हैं, कोई 10 बंदे तो कट्टर बन ही जाएंगे ना। वो 10 बंदे कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेंगे, सोचा है तुमने? बनेंगे ना कट्टर। अब यार तुम बोलते हो ना हमारे अराउंड चीजें नहीं होती हैं, तुम एक चीज यार सोचो, यार ये लोग 10,000 लड़कियों पे या 1,000 लड़कियों पे ट्राई करेंगे, उनमें से 5 लड़कियां तो फंसी जाएंगी ना। तुमने मूवी में रिव्यू करके तो ये छुट गए कि लड़की इतनी ज्यादा कमजोर नहीं होती है, लड़कियों को मूवी के अंदर कमजोर दिखाया है, लड़कियों में समझ होती है, लड़कियां जानती हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मूवी के अंदर लड़कियों को बहुत कमजोर दिखाया है, तुमने ये बोल दिया। तुमने कभी सोचा यार, तुम कोई चीज 1,000 बंदों पे ट्राई कर रहे हो, उसमें से 5 बंदों पे से तो पास हो ही जाओगे ना तुम। अगर 5 लड़कियां फंस जाएंगी तो उन 5 लड़कियों के बारे में सोचो। अगर ये 10,000 लड़कियों पे ट्राई कर रहे हैं, कितनी लड़कियां फंस जाएंगी उनमें से? उन्हीं लड़कियों की तो कहानी है ये। सब लड़कियों के साथ तो हो नहीं रहा है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ लड़कियों के साथ में हो रहा है। वो लड़कियां आके बताती भी हैं, उन लड़कियों के केसेस दर्ज होते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो मर जाती हैं, कुछ लड़कियों को जान से मार दिया जाता है, कुछ लड़कियां हैं जो इस दरिंदगी से बाहर निकल के आ जाती हैं, कुछ लड़कियां बता देती हैं अपनी दरिंदगी, उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं। वो चीजें इस मूवी के अंदर ही तो दिखाई है ना। कुछ तो हो रहा है ये जिंदगी में, कुछ तो है ना, एग्जिट कुछ तो करता है ना ये जिंदगी में, तभी तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, इसीलिए तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। पर आपका कहना है नहीं, ये मूवी के अंदर जो कंटेंट है वो प्रोपेगेंडा है, मैंने ये चीजें नहीं देखी, मैंने ये चीजें नहीं सुनी, मेरे अराउंड ये सारी चीजें नहीं होती हैं। देखो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आपको ये मूवी देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, मेरे भला से, मेरे को क्या ही पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। पर मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, आपको कोई कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बोले, बट सब यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया, यहाँ से ज्ञान लिया, वहां से कुछ भी बोले, पर आप एक बार सच्चाई अपने तरफ से भी निकालने की कोशिश करना, रिसर्च करना, आर्टिकल्स पढ़े हैं इधर उधर, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं यार। लोग आपको कितना झूठ ठहरा सकते हैं, आपने जो इधर उधर से रिसर्च करके या फिर किधर से भी पढ़ के देखा, लोग वो बोलेंगे तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखा। टीवी पे जो समाचार वगैरह आते हैं लोग उसके लिए भी बोलेंगे तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखा। मादरचोद, ऐसे लोगों पे ना मन करता है कसम से भैंचोद मार दो यार। ऐसे लोग, तुम बताओ यार, किसी लड़की के साथ में जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम बोलते हो उसके बारे में अगर चर्चा भी कर लो, किसी को समझाने की बात कर लो, तुम बोलते हो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, यहाँ पे मत पेलो, तूने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके रखा है। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे मादरचोद लोगों पे भाई बहुत गुस्सा आता है, बहुत अलग लेवल का, सच में
सनक जाती है पूरी। मैंने जो बरेली वाला केस बताया अपने घर का, मैं बरेली का केस इसलिए बता रहा हूँ, मेरे घर का केस है वो, ठीक है। बरेली मेरा घर है, घर का ही केस हो गया, बराबर है। भले ही मेरे घर में नहीं हुआ, कल किसी के भी घर में हो सकता है। जिस लड़की के साथ में हुआ उसके माँ बाप होंगे, उसके भाई बहन होंगे, ठीक है। उन माँ बाप उन भाई बहनों के ऊपर क्या बीती होगी, उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, जब ये केस निकल के आया, कितने सारे लोगों को पता चला, आसपास में ये सारी चीजें फैली होंगी, क्या बीती होगी है। ये तो रियल केस है ना। में जो श्रद्धा के साथ में हुआ था, टुकड़े फ्रिज में मिले थे, वो तो रियल केस है ना। इन चीज ये सॉरी ये केसों को तुम डिनाई कर दोगे कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बोल दोगे तुम? नहीं बोल पाओगे ना। अगर फिर भी बोल दोगे, बहुत बड़े चूतिया हो आप। अगर आप ये बोल दे रहे हो ना ये चीजें नहीं होती हैं, फिर भी अगर आपने बोल दिया तो बहुत बड़े चूतिए हो आप। ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि सारे मुस्लिम्स एक जैसे नहीं होते हैं, सब इतने ज्यादा कट्टर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं सब। पर तुम सोचो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बताओ तुम मेरे को कैसे होते हैं वो। पूरी दुनिया की न्यूज़ें निकल के आती हैं कि लोग मुस्लिमों से परेशान हैं, हर तरफ से न्यूज़ें आती हैं। कभी किधर लोग बम लगा के फट जाते हैं, कभी किधर से फट जाते हैं, कभी कहीं आतंक मचा देते हैं, कभी कहीं। तो यार ज्यादा बोलना मेरा है बेकार, ठीक है। मैं ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे को इनसे कुछ मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये जो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे अंदर जो चीजें थी, मैं जो सोच रहा था, मेरे मन में जो चीजें थी, मैंने जो देखा था, मैंने जो सुना था, मैं वो चीजें बता दी आपको। अब एक बार मैं लास्ट में फिर से यही विनती करूंगा कि आप इसके बारे में रिसर्च जरूर कर लेना। मैं दावा करता हूं अगर आपने इसके बारे में 1 घंटे भी रिसर्च करी ना, आपको कम से कम 100-150 केसेस ऐसे मिल जाएंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके तो देखो, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपकी खोपड़ी गर्म हो जाएगी। ये केसेस सोचते सोचते, सुनते सुनते, देखते देखते कि इतने सारे केसेस आते हैं। और एक चीज लास्ट में बोलूं ना, लोगों ने ये भी बोला था कि इस मूवी के अंदर जो स्टोरी है ना वो अच्छे से पकड़ के नहीं दिखाई है। बड़ी दीदी यूट्यूबर जो मैंने बताया था, उनका कहना था जैसे विवेक अग्निहोत्री की मूवी आई थी द केरला फाइल्स और बंगाल फाइल ना सॉरी द कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स, उन्हीं की हैं दोनों। उनका ऐसा कहना है दीदी का कि जब वो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और जो कास्ट चॉइस करते हैं, तो उनके एक्टर एक्ट्रेस ऐसी चॉइस होती हैं, वहां पे इमोशन फील होते हैं, लगता है कि इमोशनल चीजें होती हैं, तो लगता है इमोशंस आते हैं, वो सारी चीजें एकदम सिनेमैटिक तौर से परफेक्ट लेवल पे बनाते हैं। अरे मेरी दीदी, जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो दर्द आपसे तो देखा नहीं गया, आपने तो देखा नहीं, वो फील नहीं किया। आपको इमोशन से देखने हैं मूवी के अंदर। जब आप कोई बड़ी मूवी या इधर उधर से कोई मूवी जब आप देखने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या बोल देते हो कि ये मूवी देख लेना, दिमाग ज्यादा मत लगाना, बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है। ये मूवी के लिए आपने क्यों नहीं बोला दिमाग ज्यादा मत लगाना है? आप ये भी तो बोल सकते थे ज्यादा दिमाग मत लगाना, पर इसके अंदर जो चीजें हैं वो आप सोचो क्यों हो रही हैं, पर नहीं बोला आपने। आपने तो बोल दिया 0 स्टार, 0 स्टार, 0 मिलेंगे इसको, घंटा 0 किस बात का है। ऐसी बहुत सारी मूवी का रिव्यूज करते हो आप, जो मूवी अच्छी नहीं होती हैं। फ्यूचर में शायद मैं भी करूंगा, ये गलतियां सबसे हो जाती हैं, पर चीजें देख देख के समझ भी तो सकते हैं ना कि जो रियल चीजें हो रही हैं वो सच हैं कि नहीं, रियल लाइफ में एग्जिट करती हैं कि नहीं। पर आपको ये चीजों पे बोलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप जानते हो, सब जानते हो। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है कि जो नहीं जानता। भाई तुम भी रोटी खा रहे हो, घास तो खा नहीं रहे हो, सब जानते हैं, पर बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी को मतलब नहीं ना बोलने के। मेरी ये वीडियो हो गई बहुत ज्यादा लंबी, अभी मैं ये वीडियो डालूंगा, पता नहीं कब चलेगी, फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद पता नहीं कब जाके ये वीडियो लोग देखेंगे, अभी चलेगी भी ये नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है वीडियो का। पर एक ये वीडियो बनाने के बाद में ना मेरे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी, मेरा जो गुस्सा था, जो मेरा मन में चीजें थी कि यार ये चीजें तो ये जो लोग बता रहे हैं ये कितनी गलत है, जो चीजों को लेके मैं परेशान था, वो ये वीडियो के जरिए से बना के, भले ही वीडियो पे व्यूज आए ना आए, पर सुकून बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। वो सारी चीजें मेरे अंदर नहीं रहेंगी, जो चीजें मैं रात भर अपने अंदर समेट के रखा था, वो चीजें मैं सुबह वीडियो बना के ये सारी चीजें निकाल रहा हूँ। महान महान यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े, कहना है उनका अच्छे से मूवी डायरेक्ट नहीं करी है, कुछ सीन से समझ में नहीं आते हैं, कहाँ का सीन कहीं डाल दिया, स्टोरी अलग अलग जगह की डाल दी है, ठीक है। उनके बैकग्राउंड में पीछे से क्या चीजें हुई होंगी, वो धर्म परिवर्तन जब करते हैं तो एकदम डायरेक्ट तो करते नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें उनके बैकग्राउंड में हुई होंगी, कैसे वो कन्वर्ट करने के लिए कैसे वो जाल बिछाते हैं, वो सारी चीजें दिखानी चाहिए थी। है वो सारी चीजें मैं बोलता हूँ आप दिखाते दिखाते, मैं मानता हूँ कि नहीं दिखाई है, पर और भी सारी चीजें होती हैं, इतना ज्यादा भयंकर चीजें होती है। आप एक बात बताओ, श्रद्धा के साथ में बहुत टुकड़े हुए थे, उसके शरीर के बहुत टुकड़े फ्रीज में करके डाल दिए थे। इतना ज्यादा जब खून खराबा होगा, ऐसी सारी चीजें होंगी, सेंसर बोर्ड अलाउड करेगा?
आपको लगता है सेंसर बोर्ड अलाउड करेगा ये सारी चीजें? मान लिया कर भी दी, अगर मेकर्स ने ऐसा नहीं भी किया, मेकर्स की तरफ से ये गलती हो गई, तो हम उसको जस्टिफाई भी तो कर सकते हैं ना कि भाई मेकर्स की तरफ से ये गलती है, पर मूवी के अंदर जो कंटेंट है वो रियल है वेंचो, वो झूठ नहीं है, वो रियल है। हम इसको जस्टिफाई भी तो कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया। आप तो हाथ खड़े करके दूर बच गए, बस साइड हो गए। मतलब नहीं बना ना आपका। आप बोलते हो मेकर्स ने ना लड़कियों का दर्द नहीं जाना, अच्छे से स्टोरी नहीं समझाई उन लड़कियों का। भाई आपने जाना दर्द? आपने इस मूवी को रेटिंग में कितने स्टार दिए हैं? बताना जरा, अच्छे से बताना। इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपने क्या बोला है? प्रोपोगेंडा से लेके प्रोपोगेंडा के रिलेटेड जो आपने वर्ड यूज किए हैं वो जरा एक बार दोबारा से रिपीट करना। आपने जो वीडियो बनाई है उसको एक बार से दोबारा देखना और सारी रिसर्च करना कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अपनी वीडियो फिर से देखना कि आपने जो वीडियो बनाई है वो सच है। मेरे को पता है ये मूवी में बहुत सारी कमी है, पता है मेरे को, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है मेरे को मूवी के अंदर कमी है। बैकग्राउंड कोर होता है ना एक किसी भी फैमिली का या किसी भी स्टोरी का, एक बैकग्राउंड कोर, इधर उधर से स्टोरी कहां से शुरू होती है, कैसे वो लड़का उसकी जिंदगी में आया, वो बहुत फास्ट दिखा दी गई है मूवी के अंदर। बोले आराम से धीरे करके समझा सकते थे। द केरला स्टोरी का 2 की जगह कुछ और नाम रख सकते थे, पर मेकर्स ने पैसे कमाने के लिए रखा है। मेकर्स की ये गलती है, मेकर्स की ये चालाकी है, मेकर्स ने ये किया है। इसका कंटेंट तो गलत नहीं है ना भाई, इसके अंदर जो चीजें हैं वो तो हो रही है ना इस जिंदगी में। तुम बोल सकते थे पर तुमने नहीं बोला है ये। बाकी जो व्यूअर्स हैं आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले लेता है। जब मैं किसी को बताता हूँ ना अपने अराउंड चीजें, कोई बोल भी सकता है और आपको भी बोलते होंगे अगर आप कुछ आवाज उठाते हैं, फिर बोलते हैं लोग तुम अंधभक्त हो, तुम तो बीजेपी वाले हो, माँ का भोसड़ा तुम्हारी, बीजेपी गई तेल लेने, हमें क्या मतलब, गाड़ में डाल लो तुम अपनी बीजेपी की। अरे मैं तो तब मानता ना बीजेपी बहन हमारी है, सरकार तो यूपी में बीजेपी की है ना। बरेली में जो इतना गलत हुआ, मेरे घर में, मेरे आस पास में जो जहां मेरा जिला है वहां पे इतना गलत हुआ, उन दोनों लड़कियों को और जिस लड़के ने रेप किया था उस लड़के को और दोनों माँ बाप को जो शामिल थे, पांचों को एक ही साथ में फांसी होनी चाहिए थी। मैं मानता बीजेपी है, तब मैं बोलता ना बीजेपी कट्टर फैन हूं बीजेपी का, तब मैं बोलता बीजेपी। तुम बोलते हो बीजेपी अंधभक्त है, अंधभक्त है, जो तो अंधभक्त है ये तो बीजेपी को गुणगान गाते हैं। किस बात का बीजेपी भाई? तुमको तो बीजेपी बचाते चल रही है ना, क्या गलत कर रही है तुम्हारे साथ में, तुम बताओ। 2014 वाला जो केस मैंने बताया था है, सहदेव वाला, तारा सहदेव वाला, उस लड़की को 9 साल तक कोर्ट के इधर उधर चक्कर काटने पड़े, 9 साल बाद उसको उम्र कैद की सजा हुई। अबुकुल हुसैन क्या नाम है उसका, उसकी मां को 10 साल की सजा हुई। क्यों नहीं हुई उसी टाइम पे सुनवाई? नहीं हुई ना, आप तो बच जाते हो ना। बीजेपी बीजेपी कोई भी सरकार हो, किसी की भी नहीं होती है। ये जो चीजें हो रही है ना वो पब्लिक को समझनी चाहिए। सरकार आज आपको बेच देगी, कल आपको बेच देगी। आपको आपको सिर्फ सरकार ने इधर उधर बेचने के लिए ही रखा है। सरकार किसी की नहीं होती है। अभी कांग्रेस की आ जाएगी, कांग्रेस किसी का भला नहीं करेगी। अभी बीजेपी है, कल सपा आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। सबके राज में उल्टा सीधा चीजें होती रहती हैं। आज बीजेपी की है, बीजेपी के इधर उधर हो रहा है, ऐसा नहीं कांग्रेस के राज में ये सब नहीं हुआ है, सबके राज में होते रहता है। अरे अपने घर पे पूछो, माँ बाप से पूछो, बड़ों से पूछो, क्या नहीं होता ये सब सारी चीजें? आर्टिकल से पढ़े हैं, इधर उधर पेपर से पढ़े हैं, न्यूज पेपर्स हैं बहुत सारे, पढ़ो देखो क्या नहीं होती है चीजें। अरे मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो आती होगी ना, हिंदी में पढ़ लो। बाकी यार फिर से यही गला दर्द होने लगा, इतना ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं वीडियो शूट करता हूँ, 4-5 मिनट में मेरी वीडियो शूट हो जाती है और इतना ज्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ। मूवी देखता हूँ मैं, फिर जॉब पे जाने के बाद में मूवी वूवी देख के इधर उधर जहाँ देखता हूँ मैं आसपास में थिएटर्स में कहीं मिल जाए, ठीक है, कभी रात में या फिर कभी ब्रेक में देखना होता है, तो कभी सुबह सुबह का शो देख के फिर मूवी, फिर नींद दूध वैसे भी कम होती है तो मैं एक ही मूवी का रिव्यूज वगैरह कर देता हूँ। पर ये वीडियो के लिए ना थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन थी यार कि यार जो चीजें हैं मूवी के अंदर वो तुम यार बोल रहे प्रोपेगेंडा है, और बहुत बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं यार, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्रोपेगेंडा बोलते रहते हैं, बहुत बहुत लोग हैं, सब बोलते हैं प्रोपेगेंडा है।